बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब जाहिर अल-जुराही में रवायत है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोबा में क़याम फरमाते, फरमाया था कि जब तक अली मक्के से आकर मुझसे मिलना जाएंगे मैं मदीने में दाखिल ना होऊंगा। जनाब सलमान हज़रत के हालात लोगों से बराबर पूछा करते थे। उनको मदीने के एक यहूदी ने खरीद रखा था और वो उसके नकलिस्तान में काम करते थे। जब सलमान को मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मुकीम हैं, खुरमे का एक तबक लेकर हाजिर हुए और कहा, मैंने सुना है कि आप गरीब लोग हैं और इस जगह ठहरे हुए हैं, लिहाजा ये खुरमे अपने सदके के आपके लिए लाया हूँ, खाइए। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि खुदा का नाम लेकर खाओ, लेकिन खुद कुछ ना बोलना फरमाया। सलमान खड़े हुए देख रहे थे, फिर तबक लेकर गए और फारसी में कहा कि ये पहली अलामत है। फिर तबक को खुरमे से भरकर लाए और हज़रत से कहा कि मैंने देखा कि आपने सदके के खुरमे नहीं खाए, लिहाजा ये हदिया है जो आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया और अपने असहाब से फरमाया कि खुदा का नाम लेकर खाओ। फिर सलमान ने तबक उठाया और कहा कि ये दूसरी अलामत है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए और मोहरे नबुवत मुशाहिदा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ, आप मुझे क्या हुक्म देती हैं? फरमाया कि जाओ और इसे माल के अवज़ में मुकातिबा करो ताकि मैं इसे देकर तुम्हें आज़ाद करवा दूँ। फिर सलमान उस यहूदी के पास गए और कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ और इस पैगंबर के दीन में ताबी हो गया हूँ जो इस शहर में आए हैं, लिहाजा मुझे एक माल के बदले में मुकातिब कर दो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। उसने कहा, मैं तुमको इस शर्त के साथ मुकातिब करता हूँ कि 500 दरख्त खुरमा मेरे वास्ते बो और जब तक फल ना लाएं मेरी खिदमत करते रहो और 40 औकिया उम्दा सोना मुझे दो। ये सुनकर सलमान वापस गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। हुज़ूर ने फरमाया कि जाओ और इसे मुकातिबा कर लो जिस तरह इसने कहा है। जनाब सलमान गए और मुकातिबा कर लिया। इसको एक गुमान था कि यह अमर चंद साल में पूरा होगा। गर्द जनाब सलमान मुकातिबा नामा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। हज़रत ने फरमाया, जाओ 500 खजूरों की बीज लाओ। मैंने हाजिर की। हुज़ूर ने फरमाया, अमीर अल मोमिनीन को दे दो और मुझे चलकर वो ज़मीन दिखाओ जहाँ वो दरख्त लगाना चाहता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और सलमान
اس مقام پر پہنچے، حضرت اپنے انگشت مبارک سے زمین میں سوراخ کرتے اور جناب امیر سے فرماتے کہ اس میں بیج ڈال دو۔ حضرت امیر اس میں بیج ڈال دیتے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مٹی ڈال کر اپنی انگلیوں کو کھولتے تو ان کے درمیان سے پانی جاری ہو جاتا۔ پھر اسی طرح دوسرا بیج بوتے، جب دوسرے بیج سے فارغ ہوتے تو پہلا درخت بن کر تیار ہو جاتا۔ جب تیسرا بیج بو کر فارغ ہوتے تو دوسرا درخت تیار ہو جاتا اور پہلا درخت پاراور ہو جاتا۔ اسی طرح تمام بیج بوئے اور وہ 500 درخت تیار ہو گئے اور ان میں پھل پیدا ہو گئے۔ جب یہودی نے یہ عجیب و غریب صورتحال مشاہدہ کی تو کہنے لگا کہ قریش معاذ اللہ سچ کہتے ہیں، محمد معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور بولا کہ میں نے ان درختوں کو لے لیا، اب سونا لاؤ۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا جو حضور کے اعجاز سے بہترین سونا بن گیا۔ یہودی نے کہا کہ میں نے اسے بہتر سونا نہیں دیکھا۔ پھر اس کو تولا تو وہ 40 اوقیہ پورا اترا، نہ کم نہ زیادہ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آزاد ہو کر واپس آیا اور حضور کی خدمت میں رہنے لگا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔